दुरानी गया, जैसे मैंने बताया ना कि दुरानी गया था उधर दीग जी को उसने घेरा भी था, लेकिन वो उसको कुछ नहीं कर पाया था और वापस चला गया था। वो नजीब ने उसको उकसाया था अच्छा कि जी। साहब ये बहुत अमीर है जो सूरजमल है और आप इससे बहुत पैसा वसूल कर सकते हो। तो और दुर्रानी को अपने सोर्सेज से भी पता ही था, सन 1757 में भी उसने कोशिश की थी वही काम करने। तो ये नजीब का और सूरजमल का झगड़ा था साउथ हरियाणा, मेवात और अलीगढ़ वगैरह को लेके कि इन एरिया पे किसका राज होगा। जबकि नजीब को तो मराठे नजीब को हटाना चाहते थे, ऐसा मैंने पढ़ा है कि महाराजा सूरजमल तो नजीब को चाहते थे वो दिल्ली में रहे। कैसा है सर? या देखिए, ये मैंने जैसे बताया ना, उस समय कोई प्रिंसिपल नहीं थे किसी के कि भाई आप उसकी ये बात पकड़ो तो ये बात उसकी हमेशा ही लागू रहेगी। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं था। सब अपने समय के मुताबिक अपना पाला बदलते रहते थे। अच्छा सर, वो बताइए जो महाराजा सूरजमल की हत्या की स्थिति। उसका क्या था कि दुर्रानी के जाने के बाद नजीब वजीर है, वजीर के तौर पे वो पूरे जो खालिसा ज़मीन है उसके ऊपर कब्जा करना चाहता है जी। वापस कब्जा करना चाहता है। जैसे मैंने बताया, नॉर्थ में उसका संघर्ष हो रहा था सिखों से, साउथ हरियाणा में उसका संघर्ष था जाटों से। तो इसमें वो झगड़ा उसका सूरजमल से, इधर सूरजमल अपना राज्य स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और वो अपना। तो इसी का हिस्सा था कि सूरजमल जो थे वो उन्होंने दिल्ली पे चढ़ाई की थी नजीब को फोर्स करने के लिए कि वो उनकी शर्तों पे काम करे। जब वो थे हिंडन नदी को के पास, तो सूरजमल खुद रिकॉनेसेंस करने के लिए आगे आ गए थे और वहाँ पे सरकंडा था अच्छा ऊंचा, जिसके अंदर एक अफगानों की टोली एम्बुश लिए बैठी थी। एम्बुश तो नहीं लिए, वो इनफैक्ट वहाँ पे थे, उनको लगा रखा था और जाटों को उसका नहीं पता था कि वो यहाँ पे हैं। अफगानों की टोली? हाँ, जो नजीब की लगाई हुई थी। तो ये क्योंकि सरकंडा था और सूरजमल जो थे वो हाथी पे थे, तो जो अफगान थे वो सरकंडे के अंदर छुपे हुए थे और ये दिख रहे थे। तो इस कारण से उन्होंने इनके ऊपर मौका मिलने पे गोली चलाई और इनको मार दिया और ये हौदे से गिर गए थे। तो कोई संधि बंदी नहीं हो रही थी वहाँ पे? उससे पहले इनकी बातचीत चल रही थी, नजीब की और इनकी बातचीत चल रही थी कि भी कौन किस इलाके को रखेगा, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ था। और वही प्रेशर रखने के लिए सूरजमल उस वक्त वहाँ थे। तो बस वो नीचे हौदे से गिर गए और उसके बाद उनका सर काट ले गए वो अफगान। उन्होंने जाके वो पेश कर दिया नजीब को कि साहब हम उनको मारा है ये। अच्छा, उनका सिर ही काट लेके थे? सिर तो मिला नहीं फिर कभी? नहीं, इस पे तो एक बड़ी वो पुराने भजनी गाते थे कि इस पे एक कहानी किस्सा है कि जवाहर सिंह की पगड़ी, रस्म पगड़ी हो रही थी। तो जैसा आपने होता है कि भाई सारे जो मौजूद लोग होते हैं परिवार के, उसकी हैसियत के मुताबिक वो सब बैठे होते हैं और वो जो नेक्स्ट मेल होता है सीनियर मोस्ट, उसको पगड़ी बांधी जाती है। तो जवाहर सिंह को पगड़ी बांधी जा रही थी और तो उसने झरोके की तरफ देखा जहाँ रानियाँ वगैरह बैठी हैं और उसको किशोरी नहीं दिखाई दी। अच्छा। तो उसने पूछा कि भाई नहीं है क्या? तो बोले कि नहीं, वो नहीं आई है। क्यों नहीं आई, क्या बात हुई? उन्होंने फिर से बुलावा भेजा कि भाई आप आइए। और जवाहर सिंह की पत्नी नहीं, माँ किशोरी, उनकी महारानी किशोरी, जिनके नाम पे आपका यहाँ पे कॉलेज भी है रोहतक में, किशोरी कन्या गर्ल्स कॉलेज। तो जवाब जो मतलब भजनिया ने उसको बनाया, उन्होंने जवाब तो ऐसे गीत में नहीं दिया होगा, लेकिन भजनी उसको गीत के तौर पे गाते थे कि शोभा नहीं देती ये आपकी पगड़ी, दिल्ली में ठोकर खाती फिर अरे तेरे बाप की पगड़ी, और बांध तो बांधिए गोकुला जाट की पगड़ी। अच्छा। ये जवाब किशोरी ने जवाहर सिंह को भेजा था जब उसने कहा था कि आप आइए मेरी रस्म पगड़ी पे हाजिर रहिए, क्योंकि कि भी ये बदला लो। जवाहर महाराजा सूरजमल के बेटे थे? हाँ, जो उनके बाद शासक बने थे। जी।
तो फिर क्या किया उन्होंने, जाटों ने उसका कैसे बदला लिया सर? क्या अराजकता की थी ये जाट जो साम्राज्य बदला में? लेने वाली बातें होती हैं ना, ये राजाओं पे लागू नहीं होती। राजा बदला लेने के लिए नहीं युद्ध कर सकते, राजा पॉलिसी के तहत युद्ध करना चाहिए। तो फिर ये जैसे महाराजा सूरजमल का ले गए वहां पे धड़ उठा के, उसका सर, संस्कार वगैरह सब कुछ किया होगा, हाँ वो किया। तो उनके राज्य में अराजकता नहीं आ गई एकदम से? नहीं नहीं, वो तो राज्य में फिर उनका दूसरा उत्तराधिकारी था जवाहर सिंह। जवाहर सिंह वीर था, लेकिन वो एक सैनिक था, वो राजा नहीं था। मतलब वो सैनिक था, वो अच्छी पर्सनैलिटी थी। महाराजा सूरजमल तो थोड़े सांवले थे, वो गोरा था, अच्छा कद काठी थी सारी बात, लेकिन उसका जो स्टेट्समैन नहीं था वो। तो सही मायने में कहें तो जाट जो राज्य थे उसका एकमात्र जो उसको संभालने वाला, उसको खड़ा करने वाला महाराजा सूरजमल ही थे, या उनके पिताजी बदन सिंह? बदन सिंह, बस ये दो को छोड़ के कोई उनके बराबर का वीर नहीं हुआ कोई? बाकियों ने तो लुटाया है, बनाया कुछ नहीं। ये एक ऐसा राज्य था जो एक समय में रोहतक उसके अंदर शामिल था, अलीगढ़ वगैरह सब उसके अंदर शामिल थे। और आप 1803 के बाद वो देखो तो वो उसमें आज के दिन दो, मेरे ख्याल में मुश्किल से 2 या 3 MLA कॉन्स्टिट्यूंसी बनती हैं जी। इतना सा है वो। उनके किले तो कभी नहीं जीते जा सके ना जी? नहीं, वो उनके समय में तो वो भारत के सबसे अमीर राजा थे। उनकी दोस्ती सब चाहते थे। मुग़ल बादशाह से लेकर पेशवा तक हर कोई चाहता था कि उनसे उसकी दोस्ती बने। और उनका युद्ध कला में निपुणता, जैसे मैंने पहले बताया था, ये अपना बैटल ऑफ सराय सोबाचंद जो 1751 में हुई थी, उस समय से आप देखिए तो वो निपुण थे, वीर थे। और वो सबसे बड़ी बात ये थी कि वो एक सच्चे अर्थों में राजा थे, जो ना सिर्फ सैन्य युद्ध में बढ़िया काम कर सकता था बल्कि राज्य को संभाल भी सकता था। तो लेकिन उनका जो उत्तराधिकारी था जवाहर सिंह, वीर था, बाकी बस वीर ही था और कुछ नहीं था। तो उनका तो सर प्रधानमंत्री भी पंडित होता रूपराम कोठारी थे। और उनका जो खजांची था? खजांची नहीं, ये थे उनके गार्ड। मतलब क्या था कि खजाने के उन्होंने, रक्षक। हाँ, एक जो इमरजेंसी फंड उन्होंने क्रिएट किया था, उसको उनका जो चमारों का हेड था भरतपुर का, उसके हवाले किया था। अच्छा, चमार रक्षा करते थे जी? हाँ, कि भी तुम रखो, वही उसी ने छुपाए थे, वही रखे थे वो। उनका मेन अच्छा, कहीं सीक्रेट जगह पे छुपा के रखे? हाँ, उन्हीं के पास था वो। हिसाब किताब सब उन्हीं के पास था। वो तो जब ये रंजीत सिंह 1803 में युद्ध होता है इनका, 1805 में ब्रिटिश से, तो उस समय उन्होंने पूछा उनसे कि भाई मैंने सुना है कि ऐसा ऐसा, तो उसने कहा हाँ है। तो उन्होंने दिया उनको फिर वो? हाँ, दे दिया था। अच्छा, लाल किले पे बाद में हमला करके किवाड़ कोड ले गए थे वो? नहीं नहीं, ये जो दरवाजे लेके गए थे जो आजकल डीग के किले पे लगे हुए हैं, वो लाल किले के नहीं हैं। अच्छा। वो आगरा के किले के हैं। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि वो लाल किले ना, आगरा के किले के हैं। अच्छा अच्छा। वो बाद में हुआ हमला? वो हमला हुआ था उन्हीं के समय में, सूरजमल के समय में ही। और आगरा जो था ना, वो एक्चुअली आधी कैपिटल दिल्ली थी, आधी कैपिटल मुगलों की आगरा थी जी। तो इनफैक्ट दिल्ली में तो तब तक तो महाराजा सूरजमल का राज्य फैल गया था आगरा। हाँ, तो वो आगरा को अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। अच्छा। तो इसलिए उन्होंने हमला जब किया था, और वो उसके दरवाजे क्या, वो एक उनको एक झूला बड़ा अच्छा लगा था, वो भी उधर डीग के पैलेस में आज भी लगा हुआ है। बहुत सुंदर झूला था, पूरे का पूरा वो सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है, हिलता भी है। उसकी जो चेन है वो भी संगमरमर की बनी हुई। अच्छा, वो भी ले गए थे। वो भी ले गए तो बताते हैं कि वो कवर में दबाने से पहले कोई प्रक्रिया होती है, उसका एक मंच सा बनाया होता है, उनको वो भी अच्छा लगा था, वो भी उठा ले गए थे। यही है वो झूला है। झूला है वो। हाँ। और उसमें थोड़ा सा बदले की भावना भी थी उस हमले में, कि क्या हुआ था कि गोकुला का, जैसे आपको पता है, उनको बड़ी बेरहमी से मारा गया था।
अच्छा, गोकुला को। हाँ, तो वो एक समाज, गोकुला थे बदन सिंह के। ना ना ना, अच्छा, वैसे। हाँ, वो पहले मतलब जो नेता हुए हैं इस रीसेंट कॉल में, औरंगजेब के समय में उन्होंने विद्रोह किया था। गोकुला को औरंगजेब ने मरवाया था। हाँ, तो वो जो थी उनकी बड़ी थोड़ी बेरहमी से मौत दी गई थी उनको, बंदी बना के आगरा ले आए थे और बड़ा बेरहमी से मारा था। तो एक समाज के जहन में थी ये बातें, हो सकता है खुद सूरजमल ने ना भी सैंक्शन की हों, लेकिन ये बातें हुई कि एक सामाजिक जो यादाश्त होती है उसमें कुछ बातें बैठ जाती हैं जी। तो उनमें से एक बात ये बैठी हुई थी कि इन्होंने बहुत दुर्व्यवहार किया था। तो इस हमले के दौरान फिर अकबर की अस्थियों को निकाल के भी जला दिया था। हाँ। तो और इसमें ताजमहल में घोड़े भी बांधे गए थे। तो ये सारी चीजें थी। ताजमहल में घोड़े बांध दिए थे। हाँ, घोड़े बांधे। तो ये सारी, शुक्र है उन्होंने ताजमहल गिराया नहीं, गिरा देते तो क्या करते हैं। उसमें इनफैक्ट वहाँ पे उन्होंने जो उसके जो साथ में जुड़ी हुई मस्जिद है उसके अंदर खाना वाना पकाया था, उसके निशान अभी भी हैं। अब मिटा दिया तो पता नहीं, पिछली बार जब धुएं के निशान। हाँ, तो ये उन्होंने किया था क्योंकि उनके लिए तो पवित्र जगह थी, वहां तो ऐसा कोई काम करते नहीं हाँ, तो ये अपना अपना विचार है ना कि हम लोग तो उसको एक बड़ी बात मानते हैं। एक ऐसा वर्ग होगा जो कहेगा ये जाट गर्दी थी, एक शब्द उन दिनों में फेमस हो रखा था, जाट गर्दी। ये मतलब मुसलमानों ने फिर कहा जाटों का जाट नहीं, कुछ बड़े शहरों के लोग भी कहते थे कि भाऊ गर्दी कहते थे वो मराठों के उसको, और ये इनके सिखों की गर्दी और एक जाटों, जाट गर्दी है। हाँ। तो ये जाटों पे मतलब गर्दी फैलाने के आरोप पुराने समय से ही लगते आ रहे हैं। लगा था, वो समय ऐसा था ना। ये तो दिल्ली को बांट रखा था गांव ने, वो भी इस दौरान ऐसा भी था, ऐसे वो लाल कुर्ती पे अगले